नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो पर। जनवरी 2026 कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कन्या लग्न के लिए ये महीने में लग्न चतुर्थ में, यानी कि ये घर लेने का योग बना रहा है। और कर्मस्थान में जो गुरु है ये आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी है, और चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी बुध चतुर्थ में परिवर्तन राजयोग हुआ है। यानी कि ये आपको वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ी सक्सेस देगा, ये संभावना है। और दूसरा, अपने संतान, बच्चे या उसके बच्चे के विषय में कुछ अच्छा खबर भी इस महीने में मिलेगा, क्योंकि जो ग्रहों का जो पूरा सेट है, 4 ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, 4 ग्रह आपके चतुर्थ में, यानी कि ये आपका 4th हाउस को कुछ एबनॉर्मल बना रहा है। ये चारों 4 ग्रह 15 तारीख के करीब करीब ये आपके संतान स्थान में आएगा, यानी कि संतान के विषय में और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा खबर भी इस महीने में आपको मिलेगा। अब इस महीने का एक चीज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ से धर्म कार्य होगा। पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी में या तो कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा या कोई आपके हाथ से धर्म कार्य होगा 4 जनवरी से 29 जनवरी में। अब देखें, कई दोस्ती में कोई बहुत बड़ा आपने उधार दे दिया हो, फिर से सावधान कर रहा हूं। 28 नवंबर से 19 जनवरी में थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ 20 तारीख जनवरी से 21 फरवरी में कोई एक बहुत बड़ा अचानक खर्च भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैरिज लाइफ आपका बोर्डम से भरा हुआ है, इसके लिए राहु के उपाय करते रहिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपके जीवन साथी के साथ कुछ विवाद, कुछ विषय में थोड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। उसके लिए एक फूड पैकेट बनाइएगा। फूड पैकेट आप ही तय करेगा कितना रुपए का होगा। 200, 500, 700, 1000 रुपए का जो फूड पैकेट है, उसमें गेहूं, चावल, फिर चने की दाल है, मूंग है, फिर गुड़ है, एडिबल ऑयल है, नारियल है, और एक फ्रूट, ये पैक में रख के कोई गरीब ब्राह्मण को या तो शिव मंदिर में गिफ्ट रख दीजिएगा। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दीजिएगा। फिर मैं इसको डेट वाइज जब प्रेडिक्ट करता हूं तब उसको ऐड कर दूंगा। 7, 8 क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर पे, आपका बड़ा कैलेंडर होगा उस पर क्रॉस कर दीजिएगा। उस दिन में किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो टालिएगा, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो नहीं करिएगा। जिसमें आपको रिस्क लगता है वो काम में आप मेंटली प्रिपेयर कर दो अपने आप को। 7, 8, 19, 20, 23, 24 एंड 31 ये दिन, टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से 7 दिन मैं बता रहा हूं आपको केयरफुल रहना है। बाकी के 24 दिन समझो आपका एज यूजुअल जैसा काम चलता है ऐसा चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डेट वाइज प्रेडिक्शन का। 31 दिसंबर से पीछे जा रहा हूं महीने में, 1 जनवरी और 2 जनवरी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अब 31 दिसंबर से मतलब 1 जनवरी पकड़ लीजिएगा। 1 जनवरी से 6 जनवरी बिजनेसमैन का हो या आप जॉब करते हो, आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 3 और 4 तारीख आपके लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा दिन रहेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। 3 और 4 जनवरी आपको नौकरी करते होगे तो सम्मान मिलेगा बॉस का 3rd एंड 4th को। अब 4 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद 5 और 6 तारीख आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। 5 और 6 तारीख ये आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डे है। पर्टिकुलरली 5 और 6 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, टेक द चांस। उसमें बीच बीच में कुछ अपने लिए भी जी लो, दोस्तों के साथ मौज मजा करने का टाइम हो गया 5 और 6 तारीख। अब 7 और 8 तारीख आपका केयरफुल रहने का पहला पड़ाव है इस महीने का। इस दिन में जो भी डिसीजन पेंडिंग रखोगे 7 और 8 तारीख को फायदा रहेगा। 9 तारीख को ये समझो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वो काम, बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। 7 और 8 को जल्दबाजी नहीं करिएगा, पेंडिंग रखेंगे तो अच्छा है। 9 और 10 तारीख को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, जो गलती हुआ है 7, 8 को उसको रेक्टिफाई करेंगे और अपनी गलतियां पकड़ने की कोशिश करेंगे 9 और 10 को, ताकि फ्यूचर में वो चीज ना हो। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए 9 और 10 तारीख बहुत बढ़िया है।
11 और 12 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। इस दिन आपके पास आपके छत पे पैसे का बारिश आना चाहिए। 11 और 12 तारीख को आप कहीं से पैसा दे दिया हो तो वापस मांगिएगा, एक अच्छा खासा पैसा 11 और 12 तारीख को आपके हाथ में आएगा। ये दिन बहुत अच्छा रहेगा 11 और 12 तारीख। अब 13 और 14 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा आपका 13 और 14 तारीख, जिसमें डेयरिंग करके आप हिम्मत करके आपका रास्ता निकाल लेंगे। मतलब आप फंस जाओगे ऐसा नहीं है। फंसने वाला दिन है 7 और 8 तारीख। 13 और 14 अच्छा दिन बीतेगा आपका। 15 और 16 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे 15-16 के दिन आप कई शांति से एंजॉय करते होंगे अपने घर में, अपने परिवार का माहौल में। बड़ा अच्छा दिन रहेगा 15 और 16 तारीख। 15 और 16 तारीख को अगर आप ओल्ड है, रिटायर्ड है, तो ये आपका ओल्ड एज प्लानिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और घर पे गेस्ट भी आएंगे 15-16 को, मतलब ये दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। 17 और 18 तारीख ये आपके पर्टिकुलरली संतान के लिए देने का ये टाइम है। 17 और 18 कुछ नया लर्न करने का टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को, स्टूडेंट को 17 और 18 तारीख कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलेगा। जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। 17-18 तारीख का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा लर्निंग के हिसाब से। ये दिन आप आप लविंग हो जाएंगे इस दिन में। बहुत रास्ते प्रेम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। 17 और 18 तारीख पर्टिकुलरली इफ यू आर एन आर्टिस्ट तो आप अनुभव कर पाएंगे कि कुछ अच्छा क्रिएटिविटी के करीब तक आप जा पाएंगे। 17 और 18 तारीख बहुत अच्छा दिन है। 19 और 20 तारीख इस महीने का दूसरा पड़ाव, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोर्ट का डेट हो पोस्टपोन कर दीजिएगा। बीमारी हो तो जल्दी से 18 तारीख को ही आपको समझ में आ गया तो पोस्टपोन करिएगा नहीं, डॉक्टर के पास चले जाइएगा। 19 और 20 तारीख थोड़ा झगड़ा का भी संभावना है, मतलब कोई बात में कहीं किसी से क्वारल हो जाए 19 और 20 को, तो बचिएगा विवाद से। कहीं दो विवाद चलता हो तो वहां से हाथ जोड़ के निकल जाइएगा। 19 और 20 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। अब इसमें कर्ज लिया हो तो भी 19 और 20 आपको परेशानी देगा। 21 और 22 तारीख ये आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन बीतेगा आपके जीवन साथी के साथ का। जो मैंने बोला आपको कि कुछ कंट्रोवर्सी 23 नवंबर से 24 जनवरी तक रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, तो इस दिन में आप पर्टिकुलरली 21 और 22 तारीख थोड़ा स्पेयर करिएगा, जीवन साथी को दीजिएगा, ताकि वो आपके पास वक्त नहीं है कि बात में से कहीं से 21 और 22 को उसकी शिकायतें कम हो आपके लिए। कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइएगा, बाहर खाना खाइएगा, कुछ उसके लिए जो उसको अच्छा लगता है आपके जीवन साथी को, उस तरह से जीने की कोशिश करिएगा 21 और 22 तारीख को, ताकि 23 और 24 तारीख को आपका जीवन साथी, क्योंकि 23 और 24 स्ट्रेस का दिन है, केयरफुल डे, तो ये आपका जीवन साथी आपको मदद भी करेगा फाइनेंशियली, ये भी हो सकता है। और ये दिन आपके इन-लॉज के, मतलब आपके ससुराल के लोगों के परिवार के साथ का कुछ कनेक्शन भी 23 और 24 को उजागर होगा। अब 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फिर से आपका बिजनेस का कैरियर या नौकरी करते हो उनका लिए बहुत अच्छा दिन बीतेगा। मतलब आप 25 से 30 में, वो जो वीक है 25 से 30 का, इसमें कहीं आप परेशान नहीं होंगे। 25 और 26 कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग का है, लकी दिन है, ये आप अनुभव कर पाओगे 25 और 26 को। ये दिन स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, ये लर्निंग, हायर लेवल का लर्निंग का दिन है 25 और 26, इसका एडवांटेज लीजिएगा। 27 और 28 कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा है। 27 एंड 28 आपका काम, आप जो सोच रहे उस हिसाब से आप कर पाओगे। 27-28 को आप जो सोचोगे उससे भी अच्छा कर पाओगे 27-28 को कार्य क्षेत्र पर। 29 एंड 30 इससे टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। देखिए 29 और 30 तारीख को ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट ये दिन कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे और उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। अगेन 31 तारीख और 1 फरवरी यू हैव टू बी केयरफुल एंड कीप डिसीजन पेंडिंग, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है 31 तारीख और 1 फरवरी को। अब मैंने जिसको बोला है डेट को बराबर याद रखिएगा, कहीं रिमार्क करके रखिएगा। अब देखो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं शॉर्टली। आपको मैंने 7 दिन बताया केयरफुल रहने का, उस दिन तो आपको अवॉइड कर देना है, कहीं बड़ी मीटिंग ये वो। कर्मस्थान का गुरु अभी मई, मतलब 2 जून तक समझ लो, 2 जून 2026 तक कर्मस्थान में है आपके।
ये कुछ ना कुछ लाभ आपके कर्मस्थान में देता रहेगा। भले कुछ काम आपको स्लो हो गया ऐसा लगेगा 10 मार्च तक, क्योंकि गुरु वक्री है, बाद में गुरु भी मिथुन राशि में मार्गी होने लग जाएगा, तो आपके काम बहुत स्पीड में सुधरने लग जाएंगे। यानी कि फरवरी तक थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन ना उम्मीद नहीं है आप। अब देखिए जो जॉबलेस उनके लिए 3, 4, 27, 28 बेस्ट है। मतलब इंटरव्यू को जाओ, कहीं आपके बॉस के साथ कुछ आपको प्रॉब्लम चर्चा करनी है, तो 3, 4, 27, 28 बेस्ट दिन है। इसको स्टार बना दीजिएगा, और जो डेट कैंसिल करने को बोला है मैंने उसको क्रॉस मारिएगा। अब बिजनेस के लिए 1 से 6 और 25 से 30 बहुत अच्छे दिन है। ये 2 हफ्ता आपके लिए काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए 19-20 केयरफुल रहना है। मैं ज्यादातर आप लोगों का जो रोग प्रतिकारक शक्ति होता है ये बहुत कम होता है, यानी कि स्किन डिसीज बहुत होता है आप लोगों को, खांसी बहुत हो जाता है, चेहरे पे उम्र हमेशा कन्या लग्न वालों का बहुत चेहरे पे कम दिखाई देता है उम्र। पर्टिकुलरली अगर फीमेल हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए देखिए 6 दिन बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे दिन है। 1, 2, 17, 18, 25, 26 इस दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। अब ये नहीं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि 26 को छुट्टी है। छुट्टी है, लेकिन फिर भी उस दिन को आप टाइम पास नहीं करिएगा, पूरा मैक्सिमम स्टूडेंट एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 3 जनवरी इज द बेस्ट। चंद्र शुक्र का अपोजिशन आपके चतुर्थ स्थान में और कर्मस्थान में हुआ है, तो ये बहुत अच्छा दिन है 3 जनवरी। किसी के साथ डेटिंग करते हो तो ये रोमांटिक दिन है 3 जनवरी। और अगर आप मैरिड है तो घर पे आप इसको अनुभव कर पाओगे, क्योंकि ये घर के स्थान में ही ये रोमांटिक दिन दिखाई दे रहा है 3 जनवरी। घर और कर्म क्षेत्र पर आपके प्यार जो उनको विवाह करना हो उनके लिए मैं नहीं मानता इस महीने में कोई मुझे योग दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बात भी नहीं चलेगी ऐसा मेरा मानना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1st, 2nd टू लर्न, 5th, 6th फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड टू सेल योर स्टॉक 12 जनवरी। इस महीने में पैसे की बारिश आ सकती है, तो 11 और 12 जनवरी को आ सकती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसा भी आ सकता है, जहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां से भी 11 और 12 जनवरी को एक बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। देखिए इस महीने में 6 और 22 तारीख को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपति नमः का जाप करिएगा। समझो अगर मंगल चतुर्थ में है आपके, बहुत झगड़े होते हैं चतुर्थ में, मंगल वालों के घर में बहुत झगड़े होते हैं। अब लग्न में मंगल है, वो आदमी खुद ही बदतमीजी करता झगड़े मोल लेता है, दूसरों के लिए भी लड़ पड़ता है, हाथ में तलवार लेके फिरता है वो आदमी जिसके लग्न में मंगल हो। तो अगर आपके लग्न में मंगल है, चतुर्थ में है, 12th हाउस में बेडरूम में है, या जीवन साथी के स्थान में है, या 8th हाउस में है, या 11th हाउस में, तो ये मंगल कुछ ना कुछ पीड़ा देगा। जैसे 11th हाउस में हो तो आपको प्रॉपर्टी बनाने नहीं देगा, रेंट बहुत भरना पड़ेगा। तो गणेश मंदिर में जाना है 6 तारीख और 22 तारीख को, आपको 100% लाभ होगा। ओम गणपति नमः का जाप करते रहिएगा पूरे दिन के दौरान जब भी फुर्सत मिलता है। ऐसे तो स्थान का विशेष महत्व है, पहले तो जगह की भूमि सिद्धि होती है, आसन सिद्धि होती है, बाद में आपको मंत्र सिद्ध होता है। और 16 और 30 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं। और 18 जनवरी को अमावस्या है। अमावस्या के दिन मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु का पीड़ा आपको इस बार जो आप भोग रहे हैं, अब देखिए 23 नवंबर से 24 जनवरी तक कुछ कंट्रोवर्सी रहेगा। ये कंट्रोवर्सी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, और ऐसा आप अनुभव कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बोला कि पैसा आपको तय करना है कि पैकेट कितने रुपए का बनाना है, 200, 500, 700, 1000 जो भी है यथाशक्ति। इस पैकेट एक लीजिएगा, उसमें गेहूं 1-2 किलो, चावल, गेहूं, चने की दाल, मूंग, ये सब डाल के फूड पैकेट बना के, ये सब ग्रहों का दान है। और ये कहीं नहीं, ये लोग कहीं ऐसा नहीं सोचिएगा, राहु का दान में कभी आप ये करके देखिएगा अमावस के दिन, या तो शिव मंदिर में दे दो, या कोई रख दो जाके, या तो कोई ब्राह्मण को, गरीब आदमी है ब्राह्मण है उसको दे दीजिएगा, आपका राहु का पीड़ा के लिए लाभदायक रहेगा। कुछ बातें 23 नवंबर से 24 जनवरी तक सीक्रेट भी रखो। कोई नया काम शुरू करना हो, गुरु कर्मस्थान में आपके चतुर्थ स्थान को देख भी रहा है, घर का कुछ प्लान चल रहा है, काम चल रहा है, ढिंडोरा नहीं पीटिएगा, नहीं तो वो काम खराब हो जाएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक एटलीस्ट 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखिएगा। बुधवार और शनिवार को लेकर जेब में रख लीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं।
और 3 कंबल का दान करिएगा हो सके तो। कंबल शनिवार को भी दे सकोगे या तो बुधवार को दे सकोगे, काला कलर का हो और चेक्स वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। ये केतु का दान है। बाकी देखिए, ये वीडियो पर्टिकुलरली अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।